नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चंद्रशेखर यादव, जो कि जौनपुर जिले का रहने वाला है, ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका ट्रक भाड़ा लेकर आजमगढ़ आया था। जिले के जमड़ी बाजार के पास नित्य क्रिया करने के लिए गया और आधे घंटे पर आने पर देखा कि ट्रक गायब है। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना मुबारकपुर के इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह कर रहे थे। गिरफ्तार दोनों आरोपी जौनपुर के ही रहने वाले हैं। मामले की विवेचना कर रहे मुबारकपुर इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि जो ट्रक चोरी हुआ है वह इस समय खुजिया बाजार में भगवानपुर जाने वाले रास्ते पर खड़ा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम त्रिलोकी यादव पुत्र विनोद यादव और ताजू उर्फ ताज मोहम्मद पुत्र बाबू खान जौनपुर का बताया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि दोनों जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ में घूमकर खड़े वाहनों का मौका देखकर चुरा लेते थे और बिहार में ले जाकर बेच देते थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और प्रयागराज के विभिन्न थानों में 10-10 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना कर दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर थाना क्षेत्र के अजमतगढ़ कस्बे में महादेव नगर वार्ड निवासी मासूम अध्यांश चौरसिया की स्कूल चालक की लापरवाही के कारण हुई मौत के मामले में आज अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा और अभिभावक महासंघ उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल मृत बालक के घर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त की तथा स्कूल संचालक और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की। अभिभावक महासंघ के प्रदेश सचिव गोविंद दुबे एवं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के प्रदेश प्रभारी अरुण चौरसिया ने कहा कि बिना नियमों के पालन के स्कूल और स्कूल में चलने वाले वाहन चलाए जाते हैं। इन स्कूल चालकों को न तो कोई प्रशिक्षण दिया जाता है और न ही कोई निर्देश। मनमाने ढंग से यह चालक बच्चों को ले जाते हैं और ले आते हैं। ऐसे ही स्कूलों की मनमान्यता समाप्त कर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इन दोनों लोगों ने शासन प्रशासन से मांग किया कि मृत बालक के परिजनों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। मृत बालक के पिता शिव कुमार चौरसिया ने मांग किया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए प्रशासन ऐसे गैर जिम्मेदार स्कूल मालिक को सजा दे। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में डॉक्टर ध्रुव प्रसाद चौरसिया, अरविंद चित्रांश, जगदीश प्रसाद चौरसिया, मनीष चौरसिया, अनुराग चौरसिया, जयपाल चौरसिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बहुत खुली मांग उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से करता है कि जिन विद्यालयों की हैसियत कन्वेंसिंग की न हो, किसी के नौनिहालों के जीवन रक्षा की व्यवस्था न हो, वो तत्काल विद्यालय बंद कराए जाए और उनके मानक को चेक किया जाए। यह लड़ाई आज 10 सालों से चल रही है, लेकिन अनियमितता यहाँ पूरी तरह से सरकार की है कि सरकार एक छोटे से चंद पैसे के टुकड़े पे मान्यता देती है और मान्यता देने के बाद बच्चों के जीवन से खिलवाड़ होता है। आए दिन ऐसी मौतें होती रहती हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में ऐसे जो भी विद्यालय हों जिनके पास पैसे की व्यवस्था न हो और संसाधन न हो, वो अपने विद्यालय को तत्काल बंद करें। क्योंकि 1:30 बजे आया और उसके बाद वो कान में लील लगाया था, बच्चे को उतारा नहीं और पीछे एक बच्चा जो मेरा बड़ा वाला बच्चा था वो पीछे से उतर गया, जो छोटा वाला बच्चा था वो बीच के सीट में बैठा, तो अपने से सीट खोलकर पीछे की तरह आया और आगे की तरफ निकलकर
आ रहा था, तब तक ये गाड़ी बढ़ा दिया। और गाड़ी बढ़ाने के बाद मेरी मम्मी बैठी थी, चिल्ला रही थी, भैया भैया मेरा बच्चा अभी फंसा है। लेकिन फिर भी वो गाड़ी रोका नहीं, क्योंकि वो गाड़ी में लीड लगाया था। और लगाने के बाद मेरे बच्चे को आगे वाला चक्का और प्लस पीछे वाला चक्का दोनों चढ़ा दिया। मेरा बच्चा तुरंत मौत हो गई मेरी बच्चे की, और गाड़ी लेकर भाग गया। तो ऐसे विद्यालयों को बंद करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना लाइसेंस थी, ना रिपोर्ट था, कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी का नंबर है। अब बताए हमको इंसान मिलना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे स्कूल बंद हो जाए, और कुछ नहीं चाहेंगे आप लोग से। बस हम यही चाहेंगे कि उसकी स्कूल बंद हो जाए, और जितनी भी गैर तरीके से स्कूल चला रहे हैं सबको बंद किया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही प्रार्थना है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज नगर पंचायत प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान एक आपत्तिजनक नारेबाजी पर आजमगढ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शेष अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। इस चुनाव तैयारी में शिरकत करने पहुंचे मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व विधायक व बसपा के वरिष्ठ नेता शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि बसपा के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते। यदि किसी अराजक तत्वों ने इस तरह की कार्रवाई की है तो वह निश्चित रूप से निंदनीय है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जहानागंज कस्बे में नगर पंचायत प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए बसपा नेता और उनके समर्थक कस्बे की गलियों में प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद जैसा आपत्तिजनक नारा कुछ लोगों द्वारा दिया गया और यह वीडियो किसी ने कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। संज्ञान में आने के बाद आजमगढ़ पुलिस ने इस वीडियो की जांच की और जांच के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पप्पू खान उर्फ मुफीद आलम, मोहम्मद अफजल, खुर्शीद अहमद, मकसूद आलम, अब्दुल वासिद तथा जुबैर अहमद को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। 3 नवंबर को दोपहर में लगभग 2 बजे कस्बा जहानागंज में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया व उसमें आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 437/22 धारा 188 व 153 का कायम किया गया, जिसमें मुफीद आलम उर्फ पप्पू आलम जो संभावित कैंडिडेट था चेयरमैन जहानागंज के लिए, उसकी गिरफ्तारी करी गई है। नारे लगाने वाले व्यक्ति जिसका नाम खुर्शीद अहमद है, इसकी गिरफ्तारी करी गई है व 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। जुलूस में सम्मिलित बाकी लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्दी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे पूर्व विधायक का शाह आलम गुड्डू जमाली से जब इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल बसपा के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते। यदि ऐसा किसी अराजक तत्वों ने किया है तो वह निश्चित रूप से निंदनीय है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए आप शाह आलम गुड्डू जमाली की बात। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक माननीय बहन जी के आदेश पे एक बैठक की गई थी और उसमें जो चुनाव ये नगर पालिका के चूँकि सर पे हैं तो उसी की एक समीक्षा थी और एक कुछ कोऑर्डिनेटर साहिबान भी थे उसमें, और ये हम लोगों को एक वो करना था कि उनको बताना था कि भाई सब लोग कमर कस के तैयार हुई इस चुनाव के लिए। देखिए, मैं आज आपको ये बता दूं, बहुत उससे मैं कह रहा हूं कि हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। और अगर पहली बात तो या तो ये एडिटेड होगी या अगर किसी ने किया भी होगा तो वो हमारे बीएसपी के लोग नहीं हैं। एक गली है, मान लीजिए कहीं 100 लोग जा रहे हैं, कोई पीछे से किसी को गाली ही दे दे तो उस पर नियंत्रण बहुत नहीं होता ना। अगर ऐसा किसी ने भी किया हो तो उस पर किस तरह नहीं, इसकी तो हम निंदा ही करते हैं। ये हम लोग जिस देश में रहते हैं यार, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, है ना, ये देश हमारा है। हम तो इसी बात को बार बार कहते हैं, यही पीड़ा है कि इस बात को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। तो नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं, अगर कोई भी होगा तो जो भी नियमानुसार होता है वो उसमें कोई वो नहीं है, उसको कौन सा है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन जो सही चीज़ है वो कि हमारे लोग इस तरह का नहीं करते। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में डेंगू जैसी बीमारी के तेजी से फैल रहे प्रकोप के मामले को लेकर AIM के जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इन लोगों ने इस पर ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। पार्टी के लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस मसले पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिससे कस्बे के लोग इस बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं। बुनकर बाहुल्य कस्बा मुबारकपुर की काफ़ी घनी आबादी है और गरीब बुनकर इस बीमारी की चपेट में है।
निजी अस्पतालों में उनका इलाज 30 से 35 हज़ार रुपये लग जाता है। उन्होंने इस बीमारी की रोकथाम के लिए वार्डों में कैंप लगाए जाने की मांग की। इस मामले में उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये 25 से लेके 35 हज़ार के बीच में लोग बीमार है। प्रशासन तो कह रहा है कुछ सही नहीं, पर वही तो इसीलिए तो हम यहाँ आए ना। अगर प्रशासन में सीएमओ साहब ईमानदारी से बात करते और प्रशासन ईमानदार होता तो हमको आज यहाँ आने की जरूरत क्या थी। हम तो आज के आपका फेस करके ये बात करना चाहते हैं। हम डीएम साहब से ये बात बताना चाहते हैं, हम एडीएम साहब से हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो कह रहा है वो गलत है। हम उसी इलाके के लोगों के साथ और अपने खुद उसी इलाके से आते हैं। तो वहाँ पे 25 से 30 हज़ार है। हॉस्पिटल क्लिनिक फुल है, प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं और गरीब के पास इलाज करने की पैसा नहीं है। प्रशासन वहाँ दौरा करके देख ले। साफ सफाई क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं, एकदम प्रशासन समझ लीजिए कि जीरो स्थिति पे खड़ा है। नगर पालिका भी कोई काम नहीं। अगर नगर पालिका आज ये काम की होती तो आज डेंगू की पूरे आजमगढ़ में क्यों नहीं बीमारी फैली? वो महामारी का रूप कैसे ले लिया अगर वहाँ नगर पालिका ने काम किया होता? और बहुत दिन से इस बात को उठाया जा रहा है कि सफाई का काम है, मच्छर का काम है, लेकिन नगर पालिका ने कोई एक्शन लिया होता तो आज ये हालत ना होती। यूपी के आजमगढ़ जिले में अपराध पर अंकुश लगाए जाने के लिए आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में एसपी आजमगढ़ में 45 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही फरार इन अपराधियों की तलाश में दबिश दी जा रही है, जिससे जल्द से जल्द ये अपराधी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। फरार इन अपराधियों पर हत्या, लूट, गोवध जैसी गंभीर घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं। उसके साथ ही सभी गैंगस्टर के भी आरोपी हैं। घोषित किए गए 45 इनामी अपराधियों की सूची में 25,000 के इनामी 8 बदमाश, 20,000 के इनामी 18 अपराधी, 15,000 के इनामी 5 अपराधी तथा 10,000 के 14 अपराधियों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। अगर हम बात करें 25,000 के 8 इनामी की, तो इसमें जालंधर यादव, वीरेंद्र यादव, मुन्ना यादव, गोलू यादव, ये सभी महनाजपुर के, प्रदीप उर्फ दिनेश उर्फ दीपू देवगांव के, रुपेश सिंह पटेल, संतोष सिंह दोनों रानी की सराय के, विपिन कुमार पटेल रौनापार क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके बाद 20,000 के इनामी बदमाशों में शिवाजी उर्फ चर्चित नाथ महनाजपुर, मोनू यादव जौनपुर, राजू यादव तरमा, गोपाल सिंह अफरोज, दानिश शाह गाजीपुर जिले के, अनिल यादव गोपालपुर, दुर्गा निषाद अहिरौला के, सचिन यादव अतरौलिया के, मोहम्मद अहमद इमरान गंभीरपुर के, राज गुलाब रानी की सराय के, श्रीकांत राय, प्रमोद यादव, लालू, पीयूष राय ये सभी तहबरपुर के, अश्वनी सिंह उर्फ टिंकू उर्फ राहुल महनाजपुर के, राकेश पांडे उर्फ राजू पांडे देवगांव के। इसके बाद 15,000 रुपये के 5 इनामी बदमाश हैं, जिसमें सनी सिंह मऊ, रोशन सिंह अहिरौला, पवन राय गंभीरपुर, अतुल कुमार देवगांव, लौकुश जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। इसी क्रम में 10,000 के इनामी अपराधियों में मोहम्मद सुफियान, सोनू उर्फ फैसल, याहिया खान उर्फ मंगल, असहद, जावेद उर्फ मोहम्मद समीर, अब्दुल रहमान सभी जौनपुर जिले के, दिनेश यादव जहानागंज, ब्रह्मानंद यादव उर्फ नंगा यादव, साहिल यादव उर्फ बिट्टी यादव उर्फ विधायक, लालचंद राजभर, सत्यम यादव मेहनगर थाना क्षेत्र के, अबू तालिब गौतम कुमार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आजमगढ़ जिले की गंभीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गंभीरपुर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल व नकदी सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि बीते 26 अक्टूबर को मेहनगर थाना क्षेत्र के पंदहा गांव निवासी संजय राम अपनी पत्नी के साथ चंद्रभानपुर छावनी लालगंज में आधार कार्ड संशोधन कराने के लिए गए थे। संशोधन के बाद वह घर वापस आ रहे थे कि श्री शारदा माता डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने असलाहा दिखाकर मोबाइल, पति पत्नी का आधार कार्ड, गाड़ी का पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस छीन लिया। इस मामले में प्राथमिकी थाने में दर्ज की गई थी और पुलिस को तभी से इन आरोपियों की तलाश थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनकी घेरेबंदी की। घेरेबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस बल पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें पुलिस की गोली से ये दोनों बदमाश घायल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संजय यादव निवासी काला सिकंदर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ और सुशील मौर्य निवासी कुंभ थाना बर्दा आजमगढ़ के रूप में हुई है। पूछताछ में अभियुक्त संजय ने लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में
तहसील लालगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तापरक और एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस मामले में कुल 208 मामले आए, जिसमें से 27 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष 181 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण करें। जिलाधिकारी द्वारा किसानों को तहसील लालगंज में गिरिराज सरसों बीज का मिनी किट वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के किसान तिलहनी फसलों की अधिक से अधिक क्षेत्रफल में खेती करें। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य विगत वर्ष से 400 रुपये बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कृषकों को सूचित किया गया कि जनपद में गेहूं के साथ साथ तिलहनी तथा दलहनी फसलें उगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तिलहनी तथा दलहनी फसलें उगाने से कृषकों को शुद्ध खाद्य तेल तथा दालें भोजन के माध्यम से प्राप्त होने से कृषकों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। इसी के साथ जिलाधिकारी द्वारा आसरा योजना के अंतर्गत पात्र कुल 26 लाभार्थियों को मकान आवंटित कर प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, एसडीएम लालगंज, तहसील लालगंज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में टोरंट गैस आजमगढ़ द्वारा आज सिटी गेट स्टेशन भीतरी पर लेवल 3 आपातकालीन मार्क ड्रिल ऑफसाइड आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। टोरंट गैस के महाप्रबंधक GV राम मनोहर एवं सहायक महाप्रबंधक अब्दुल कादिर भारमल ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। टोरंट गैस आजमगढ़ मंडल में गैस पाइपलाइन एवं CNG स्टेशन की स्थापना में कार्यरत है। वर्तमान में टोरंट गैस ने 21 CNG स्टेशन एवं 500 से अधिक घरों में की गैस आपूर्ति शुरू कर दी है। लगभग 2500 घरों का कार्य प्रगति पर है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का अभ्यास करने के लिए मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस का भी उपयोग अभ्यास हेतु किया गया। कार्यक्रम में आजमगढ़ के अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, SDM रवि कुमार, ACMO सुशील कुमार, अग्निशमन अधिकारी बनारसी दास, जिला आपातकालीन प्रबंधन चंदन कुमार, कप्तानगंज थाना प्रभारी संजय कुमार एवं गेल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के लालगंज भाजपा के जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने शहर में फैले बंदरों के आतंक को लेकर ADM वित्त एवं राजस्व से मिलकर मुक्ति दिलाए जाने की मांग की, जिस पर उन्होंने ठोस कार्ययोजना बनाकर बंदरों को बिना आघात पहुंचाए शहर से दूर दूसरे जंगलों में भिजवाए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि उससे पहले वहां पर बंदरों को बसाने की भी ठोस रणनीति बनाई जाएगी ताकि वह वापस न लौट पाएँ। इसके लिए सभी स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। बंदरों को विभाग द्वारा व संगठनों के माध्यम से सदैव पर्याप्त मात्रा में फल आदि उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनका ठीक प्रकार से पुनर्वास भी हो सकेगा और शहरवासियों को बंदरों की समस्या से बहुत जल्द ही राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के लोगों को इसके लिए अपने घरों में लाखों रुपए खर्च कर जाली लगवानी पड़ रही है तथा इनके डर से शहर के बच्चे खेलने के लिए बाहर भी नहीं जा पाते। इस मौके पर भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी
मयंक श्रीवास्तव, मृगांश शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, केशव, योगेंद्र, राघवेंद्र सिंह, बंटी, संकल्प श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, सुरेश सरोज, चंद्रहास राय, भोलू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व से मुलाकात करके उनसे वार्ता किया गया है। कुछ दिनों पूर्व मैंने आजमगढ़ शहर में बंदरों के प्रकोप से जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज़ को मैंने उठाया था उनके सामने, जिसके क्रम में मैंने पत्र भी उनको सौंपा था और उनके द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुझे अवगत कराया है कि सारे तहसीलदारों को बंदरों से मुक्ति दिलाने के लिए आदेशित किया गया है। तहसीलदारों के माध्यम से जल्दी ही टीम बना करके आजमगढ़ शहर को बंदरों से मुक्ति दिलाई जाएगी। माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय से मेरी यह भी वार्ता हुई है कि बंदरों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए उनको पकड़ने के दौरान। साथ ही उनका ठीक प्रकार से जब पुनर्वास किया जा रहा है बंदरों का, तो सारे सामाजिक संगठनों को मिला करके एक ऐसी संरचना बनाई जाए ताकि जिस जगह पे बंदरों को भेजा गया है, पकड़ कर जंगलों में छोड़ा गया है, वहाँ उनके ठीक प्रकार से फल की व्यवस्था, उनके चने और गुड़ की व्यवस्था लगातार वहाँ होती रहे। उसमें विभिन्न कॉलेज के लोगों को भी एक बैठक करके हम लोग इन्वॉल्व किया जाए। तो उन्होंने इस बात को मेरे राय को लिया है और आगे इस पर बहुत जल्दी ही कार्रवाई होने जा रही है। आजमगढ़ शहर सहित अन्य भी जिन नगरों में बंदरों का प्रकोप है उन सभी को जल्दी ही बंदरों से मुक्ति मिलेगी, ताकि यहाँ के नागरिक, आप सभी बंदरों से मुझे लगता है परेशान होंगे। कहीं ना कहीं आप रास्ते चलते छीना झपटी भी करते रहते हैं। सभी आजमगढ़ नगर में बहुत अच्छे अच्छे घर बने हैं और सभी लोगों को लाखों रुपए लगा करके जाली लगवानी पड़ रही है कि उनके घर में कहीं बंदर न घुसे। छत पर उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं बंदरों के द्वारा, बच्चे खेलने के लिए नहीं निकल पाते हैं। तो ढेर सारी ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज बंदरों के कारण। इनसे मुक्ति मिल सके इसलिए आज हम लोगों ने ये वार्ता किया है और सामाजिक वानिकी प्रभाग के अधिकारी को भी इस बारे में उन्होंने पत्र भेजकर मुझे अवगत कराया है। अपर जिलाधिकारी जी ने भी पूरी तरह से मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्दी ठोस कार्रवाई होगी, आजमगढ़ शहर को बंदरों से मुक्ति मिलेगी और यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। आजमगढ़ शहर के भाजपा नगर कार्यालय पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर इकाई द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपने भाव को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारत संघ के निर्माण में जम्मू कश्मीर के भारत विलय में उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके कारण ही सैकड़ों रियासतों में बटे भारत को एक विशाल गणराज्य का ओहदा मिला है। शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि महान भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अमूल्य है। हालांकि पिछली सरकारों में उनके कार्यों को विस्मृत करने का काम किया गया, जिसके कारण उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। मोदी सरकार के आने के बाद से ही इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुजरात में उनकी विशाल प्रतिमा की स्थापना से लेकर उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शामिल है, ताकि देश के इस महान सपूत के जीवन से हमारी आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। इस मौके पर नगर मंत्री धर्मवीर चौहान, महामंत्री अमन गर्ग, नगर मीडिया प्रभारी शैलेंद्र शर्मा, नगर मंत्री योगेंद्र यादव, संतोष चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी नगर कार्यालय पे अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर हमारे नगर के सभी पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक और सारे लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने पुष्पांजलि कर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया है और सभी लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैंने सभी लोगों से ये निवेदन किया है कि आने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ें और अपना प्रत्याशी जुटाएं। और शहर के पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गौशाला कमेटी के साथ पूरे विधि विधान से हवन पूजन किया। तत्पश्चात गौशाला में उपस्थित गायों की सेवा करते हुए उन्हें चारा खिलाया। साथ ही गौशाला पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू, पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल, समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू, सुधीर सिंह पपलू, आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष गोविंद दुबे सहित तमाम दलों के नेताओं ने गौ माता की सेवा करते हुए गुड़ चारा आदि खिलाया। साथ ही गौ माता का माल्यार्पण कर उनकी सेवा में तत्पर रहे। गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों ने इस मौके पर गौशाला के आसपास हुए अवैध कब्जे को हटवाने के साथ ही अनुदान
की मांग को भी उठाया। क्या कुछ कहा लोगों ने, आप भी सुनिए। और ये पहाड़पुर में जो गौशाला है वो लगभग 105 वर्षों से अनवरत रूप से गायों की सेवा करने में सदैव तत्पर रही है। यहाँ की जो कमेटी रही हैं अपने स्वयं के धन से, समाज के सहयोग से यह गौशाला गायों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रही है। और इसमें हम लोग चोटीली गाय, बिना दूध देने वाली गाय, जो गाय है जो समाज इन्हें वंचित करके सड़कों पर छोड़ देता है, उनको ला करके हम गायों की सेवा करते हैं। और इससे नियमित जो भी रहता है समाज के द्वारा धन सहयोग से, लोगों के द्वारा धन सहयोग से, क्योंकि आज तक कभी भी इसमें सरकारी अनुदान नहीं रहा है। और मेरा यह मानना है कि सरकार को देखना चाहिए इसमें सरकारी। अष्टमी के पर्व पर हर वर्ष श्री कृष्ण गौशाला समिति पहाड़पुर आजमगढ़ में बड़े धूमधाम से यहाँ गौ माता का पूजन होता है, हवन पूजन होता है। चूँकि शहर के मध्य में ये स्थित है और सभी सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और गौ माता की पूजा करके और आज ये इस गोपाष्टमी पर्व को मनाते हैं। गोल्डी मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर, ये गौशाला श्री कृष्ण गौशाला हमारा विगत 105 साल से ये चल रहा है, जो निरंतर गौ सेवा करता आ रहा है। असहाय गाय, चोटिल गाय और जो सड़क पे घूमती गाय हैं उनको अपने यहाँ ला करके चारा, भूसा, जो भी उनकी सेवा हो सकती है करता है, निरंतर करता आ रहा है। इसके लिए सरकार से कोई सहयोग न आज तक मिला, न मिलने की आशा हम लोग रखते हैं। लेकिन योगी जी से आशा रखते हैं कि योगी जी गौ सेवक है और एक योगी पुरुष है। उनकी निगाह में ये आया नहीं, संज्ञान में आया नहीं, किस कारण से वो इससे वंचित है। उनके तक ये बात जाए हमारी कि गौशाले को एक बार उनका पदार्पण हो और यहाँ गौशाले की देखें दशा। तो हमारा गौशाला इस समय नियर अबाउट अलीगढ़ शहर के गुरुटोला मोहल्ला निवासी पीड़ितों ने नगरपालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने बताया कि उनका रजिस्टर्ड वसीयत है, जिसको लेकर नगरपालिका में सुनवाई होनी थी। 3 भाइयों के नाम दर्ज वसीयत को खारिज करते हुए नगरपालिका ने पैसा लेकर विपक्षी के नाम दर्ज कर दिया, जबकि उसमें सुनवाई की तारीख 29 अक्टूबर नियत की गई थी। बावजूद इसके बैकडेट 17 अक्टूबर को ही विपक्षी के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई गई है कि न्याय संगत कार्रवाई की जाए। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि सभी कार्य नियम के दायरे में रखकर किया गया है, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही फैसला लिया गया है। यदि जिलाधिकारी इस फैसले के खिलाफ कोई आदेश देते हैं तो उसका भी पालन किया जाएगा। हम लोग 4 भाई थे, एक भाई नावल था, 3 भाई के नाम से आखिरी वसीयत है और नगर पालिका में लोग भ्रष्ट हो गए हैं, एकदम नाम चढ़ा दिए जो है उन लोगों का। हम लोगों का बिना सुने, हम लोगों को समय भी नहीं दिए। 17 तारीख दिए थे, 17 को ऑफिस बंद थी और 29 तारीख मिला था, 29/10 और 29/10 को जब हम लोग गए तो उस दिन जो है ऑर्डर 17 तारीख में कर दिए थे और फिर कह रहे हैं कि 14 तारीख पड़ गई। 14 तारीख जब हम लोग हल्ला गुल्ला किए तो मालूम चला कि ये लोग ऑर्डर कर दिए हैं और सब लोग उठ के भाग लिए। नगर पालिका टोटल भ्रष्ट हो गया है और पैसा लेकर के सब काम कर रहा है। हम लोगों का 3 भाई के नाम से वसीयत है, आखिरी वसीयत है, उसको देखा भी नहीं और पुराने वसीयत पे उसने सब चढ़ा दिया नाम। एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें कि लोगों ने इस तरह का, मैं वो उसी बारे में अपनी एक राय रखना चाहता हूं कि सभी पक्षों की सुनवाई पर्याप्त अवसर और नैसर्गिक न्याय के अनुसार की गई। दोनों पक्षों को बराबर मौका दिया गया, उनके अधिवक्ताओं को पूरा मौका दिया गया सुनवाई का। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी लिखित बहस जो है अपने अपने पक्षों की कार्यालय में जमा कराई हमारे अधिवक्ता के अनुरूप। उसके बाद उनकी फ़ाइल जो है फैसले में आई। जब उनकी फ़ाइल फैसले में आई तो उसके अनुसार जो पक्षों ने हमें लिखित अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके अनुसार हमारा जो मतलब पैनल है उसके अनुसार हमने एक फ़ैसला लिया और उस फैसले को हमने बाहर किया, जिसमें जो विपक्षी पक्ष है उसका आरोप यह है कि मतलब हमारी सुनवाई नहीं की गई या नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको पूरा बराबर का मौका दिया गया है। उन्होंने अपना लिखित बहस अपने अधिवक्ता के थ्रू हमारे नगरपालिका में हमारे अधिवक्ता के सामने और सुनवाई में दाखिल किया। उसके बाद हमने कोई फ़ैसला लिया है और ऐसे कोई जल्दीबाजी में फ़ैसला नहीं हुआ है। तमाम तारीखें उनको दी गई हैं, उसके बाद ये फ़ैसला लिया गया है और नैसर्गिक न्याय किया गया है। कोई भी एक पक्षीय न्याय नहीं किया गया है। हाँ, कुछ राजनीतिक लोगों का दबाव है जिसके उसमें ये लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये हमारे से उच्चतर न्यायालय
न्यायालय यानी कि जिलाधिकारी के यहाँ अपील किए हैं। तो अब हमारे जो मतलब उच्च अधिकारी हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय, उनके यहाँ अपील की गई है। तो अब जो अध्यक्ष का जो फैसला उसको चैलेंज किया गया है। तो जो भी फैसला आएगा हमारे जिलाधिकारी का, वो हमारे लिए सम्मान होगा, मान्य होगा। आजमगढ़ जिले के करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में कक्षा 3 के मासूम बच्चे के साथ प्रधानाचार्य द्वारा बर्बरता करने का मामला सामने आया है। गाली देने के आरोप में स्कूल के प्रधानाचार्य ने न सिर्फ बच्चे को मारा पीटा बल्कि उसका बाल भी काट दिया। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से आक्रोशित परिजनों ने शहर कोतवाली बच्चे को लेकर पहुंचे और तहरीर दी। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 9 वर्षीय बच्चा शहर के प्रतिष्ठित जीडी ग्लोबल स्कूल में कक्षा 3 का छात्र है। मंगलवार को वह प्रतिदिन की तरह स्कूल गया था। आरोप है कि स्कूल के कुछ बच्चों ने उस पर गाली देने का आरोप लगाया। स्कूल की प्रधानाचार्य पहुंची और बच्चे को समझाने के बजाय उसका हाथ मरोड़ा, सर लड़ाया। यही नहीं, प्रधानाचार्य का इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने बच्चे का बाल कैंची से काट दिया। जानकारी के बाद परिजन बच्चे को लेकर शहर कोतवाली में पहुंचे और आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर दी। फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हो? क्या मामला है? किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? थर्ड। क्या हुआ आपके साथ आज? कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? जीडी ग्लोबल में। कौन टीचर आपको पनिश किया है? प्रिंसिपल मैम। नाम क्या है उनका? प्रिंसिपल मैम का नाम क्या? किस तरीके से? अच्छा, क्यों मारी है ये? मैं वो झूठी 2 बच्चे ले आए थे कि ये गाली दे रहा और मैम मुझे यहाँ पर कोट भी नहीं और मेरा बाल काट दी। बोली तुम्हारा मुंह डस्टबिन में डाल देंगे और मेरा सर दीवार में बाबा लड़ा रही थी। किस चीज से बाल काटे हैं तुम्हारे? कैंची से। कैंची से? अच्छा, आपने मना नहीं किया? नहीं, मेरा हाथ 2 बार बैठ के ना फिर मार रही थी। किस क्लास पढ़ते हो आप? थर्ड। किस बात की पनिशमेंट की आपको? क्या किया आपने? वो बच्चे झूठी बोल रहे थे ना कि गाली दिया है आपको, बच्चों में आपने? हाँ। ठीक है।